हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है। पहला है रिजले, दूसरा है संडर, इसमें आंसर लगेगा संडर, तीसरा है डाल्टन, चौथा है हंटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन। अब हम लोग बात करेंगे किसान जनजाति के बारे में। देखिए, किसान जनजाति के लोग स्वयं को नगेशिया कहते हैं तथा स्वयं को नागवंश का वंशज भी मानते हैं। डाल्टन इन्हें पांडवों का वंशज बताया है। इनका मुख्य निवास स्थान कहाँ है? पलामू। पलामू है। और ये दो भागों में विभक्त है, सिंदुरिया और तेलिया में। इनका धार्मिक प्रधान का नाम क्या है? बैगा। अब जैसे आपको पता है कि झारखंड जो है जनजाति बहुल राज्य है और झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं और 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है? पहला है ओललदाय, दूसरा है उधरा उधरी, तीसरा है तानीला, चौथा है प्रेम विवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओललदाय। ओललदाय क्या है? जिसको क्रय विवाह भी कहते हैं, जो कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। तो देखिए, क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में ओललदाय या असल विवाह के नाम से जाना जाता है। हट विवाह को इनमें ढुकू चोल की विवाह कहते हैं और अपहरण विवाह को इसमें तानीला या आपका तापा विवाह कहते हैं। सह पलायन मतलब साथ में भाग जाने वाला सह पलायन विवाह को उधरा उधरी विवाह भी कहा जाता है। ठीक है। इनमें सबसे बड़ा जो देवता होता है उसको क्या कहा जाता है? ठाकुर कहा जाता है। और कल ही आपको बताए थे कि झारखंड में सबसे ज्यादा ईसाईकरण कौन सा जनजाति को हुआ है? तो है आपका खड़िया जनजाति को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फूलो झानू, झानू ने झानो होगा। ये जो है आपका सिद्धू कान्हू की बहन है, ठीक है। जो कि संथाल विद्रोह से संबंधित महिला है। तो फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रावधान है। दूसरा है, 19 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत किया। तीसरा है, इस योजना के अनुसार के तहत हड़िया दारू के निर्माण में जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित करके सम्मानजनक आजीविका के संसाधन से जोड़ा जाएगा। चौथा है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड में जो है बहुत सारे झारखंड सरकार द्वारा योजना चलाया जा रहा है, तो योजना से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछता है। तो आप जब झारखंड जेएसएससी द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम बैठेंगे तो झारखंड जेएसएससी द्वारा प्रत्येक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन योजना से रहता ही रहता है। तो योजना को बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये फूलो झानो योजना से संबंधित ये सारा बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आर्य स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला है युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, दूसरा है युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, तीसरा है युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना और चौथा है आपका युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये आर्या योजना हो जाएगा, आर्या नहीं आर्या, ARYA। आर्या योजना का क्या है उद्देश्य? युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना। क्योंकि आज के युवा जो हैं कृषि के छोड़ के ज़्यादा क्या है, नौकरी उकरी में ध्यान दे रहे हैं। तो कृषि भी करना बहुत जरूरी है। तो नौकरी से केवल पेट नहीं भरेगा, पेट तो कौन भरेगा? किसान भरेगा। इसीलिए खेती बाड़ी में भी ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया? पहला है 31 मार्च 2012, दूसरा है 1 अप्रैल 2005, तीसरा है 16 अप्रैल 2014 और चौथा है 15 अप्रैल 2000 ईस्वी।
इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ये ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2005। तो झारखंड सरकार द्वारा व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, पायलट वही प्लेन चलाने वाला, ठीक है, योजना का शुरुआत 1 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आज का क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं भी लग सकता है, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, पलाश ब्रांड योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। पहला है, ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। दूसरा है, इसके लिए राज्य की विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में पलाश ब्रांड का स्थापना किया गया जा रहा है। तीसरा है, राज्य के सखी मंडल द्वारा निर्माता या उत्पादित सभी तरह की वस्तुएं अब प्लास ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेची जाएगी। चौथा है, उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो प्लास ब्रांड के तहत क्या किया जाएगा, ये 3 ABC में हम लिख दिए हैं, उसको आप लोग ध्यान से स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से में है। बाकी भले छूट जाए, लेकिन इसको 100% पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये भी थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है तो आ नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, एक ही फ्रेम में नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ असत्य पहचानना है। पहला है, यह धुरुआ में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। दूसरा, यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है। तीसरा, इनमें 162 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। चौथा, उपरोक्त सभी सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। तो अभी जो रांची में जो बना है आपका धुरुआ में क्या बना है, विधानसभा बना है, जिसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है। यहाँ पेपर से कुछ काम नहीं होगा, सब होगा डिजिटल तरीके से। और इसमें 162 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वैसे झारखंड विधानसभा में कितना सीट है, तो 81 सीट है। पहले 82 होता था, लेकिन वर्तमान में 81 विधानसभा सीट है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सबसे कम समय के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसने सेवा की है। पहला है एम रामा जोइस, दूसरा है VC पांडे, तीसरा है प्रभात कुमार, चौथा है वेद प्रकाश मारवाह। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VC पांडे। VC पांडे जो हैं झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, पूर्व राज्यपाल रहे हैं, और ये सबसे कम समय के लिए झारखंड का राज्यपाल रहे हैं। इनका कार्यकाल था 4 फरवरी 2002 से लेके 14 जुलाई 2002 तक। तो बहुत कम समय के लिए झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। अगर बात किया जाए झारखंड के प्रथम राज्यपाल, तो हो जाएगा आपका प्रभात कुमार। और आपको बता दें, झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल तो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान समय में झारखंड की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हुई हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध है। पहला है जादव समुदाय से, दूसरा है मल्होर समुदाय से, तीसरा है शिल्पी समुदाय से, चौथा है अच्छी फसल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका ये होना चाहिए आपका, ये हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, मल्होर, या इसी को मल्हार शायद कहा जाता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। तो मल्होर समुदाय से ये संबंधित रखता है। तो झारखंड में जो प्रचलित डोकरा कला का संबंध मल्होर नहीं, मल्हार समुदाय से है। इस कला में अलौह धातु की कास्टिंग में मोम की कास्टिंग तकनीक का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत पैला, घुंघरू, राधा कृष्ण की मूर्ति, हाथी, हिरण आदि का निर्माण होता है। तो ये मल्होर, ये इसी को क्या बोला जाता है, मल्हार। गाँव घर में मलार भी बोलते हैं, ठीक है, वही समुदाय से
ये संबंधित है डोकरा कला। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? पहला है मांझी, और दूसरा है प्रमाणिक, तीसरा है नाइके, चौथा है परगनैत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमाणिक। संथाल गांव में जो गांव के प्रधान होता है उसको प्रमाणिक कहा जाता है। संथाल जनजाति में मांझी परगना शासन व्यवस्था प्रचलित है, और इनके गांव प्रधान को क्या कहा जाता है? प्रमाणिक कहा जाता है। और संथाल जो है आपका झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जाति है संथाल जनजाति। इनकी भाषा संथाली है। इनकी लिपि जो है ओलची की लिपि है, जिसका आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इनका आविष्कार किया गया है। और बात करेंगे कि झारखंड का एकमात्र जो है जनजातीय भाषा संथाली भाषा, जिसको आपको 2003 में भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वर्तमान समय में भारत के जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में से कौन चित्रकला की एक शैली नहीं है? पहला है उरांव भित्ति चित्र, दूसरा है जादव पटिया, तीसरा है लहसुआ, चौथा है संथाली भित्ति चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लसौआ जो है आपका एक प्रकार का नृत्य है, और बाकी तीनों जो है क्या है? चित्रकला है। उरांव भित्ति चित्रकला है, उरांव समुदाय द्वारा किया जाता है। जादव पटिया संथालों के द्वारा किया जाने वाला चित्रकारी है, और संथाल भित्ति चित्रकारी भी संथालों के द्वारा किया जाने वाला चित्रकारी है। तो जादव पटिया के बारे में बताते हैं कि संथाल भाषा में चित्रकार को जादव कहा जाता है। चूंकि कागज या कपड़े के पट में ये बनाया जाता है, इसीलिए इसको इस चित्रकला को जादव पटिया भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो मुख्य रूप से होता है जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशुओं को चित्रण किया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कौन सी जनजातियों को अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है बिरहोर, दूसरा है कोरबा, और तीसरा है संथाल, चौथा है महली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल। संथाल जनजाति को अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा हो गया आपका उरांव, मुंडा, हो, भूमिज, खेरवार, किसान, खड़िया, चेरो, इस सब को भी अस्थायी कृषक के रूप में झारखंड में वर्गीकृत किया गया है। अब बात करेंगे संथाल जनजाति की, तो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, और संथाली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बार बार संथाल के बारे में बता चुके हैं, और कोई कोई चीज़ छूट गया तो बताते हैं। जैसे संथालों का सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता देते हैं यहाँ जो कुछ कुछ है। बिरहोर जो है, बिरहोर जनजाति जहाँ रहता है उस जगह को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति द्वारा मुख्य रूप से किया जाने वाला चित्रकारी क्या है? आपका कोहबर चित्रकारी है। और कोहबर चित्रकारी का अर्थ क्या होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा। और बिरहोर जनजाति के सबसे अधिक जो रहने या निवास स्थल कहाँ है? तो हजारीबाग जिला है। हजारीबाग में इनके जो घर के बाहर जो चित्रकारी दीवारों में मिल जाएगा आपका कोहबर चित्रकारी। ठीक है। और हजारीबाग का जिक्र आया है, तो हजारीबाग जो है उसी में झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड क्या है? सूर्य कुंड है, जिसका तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर स्नान करने से होता क्या है कि चर्म से संबंधित रोग खत्म हो जाता है। और महली को जो कहा जाता है, ये जो शिल्पकारी कैटेगरी में आते हैं, ये लोग जो है बांस का जो बहुत सारे वस्तु बनाने में निपुण होते हैं, बांस कला में निपुण होते हैं। ठीक है। और महली जनजाति भी 5 उपभागों में बटा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है जवा, दूसरा है भक्ता पर्व, और तीसरा है सरहुल, चौथा है हल पुनः। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आप हमको बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जवा।
जवा जो त्योहार है जिसको झारखंड की जो है आदिवासी लड़कियां जो कि अविवाहित है, कुंवारी लड़कियां के द्वारा मनाया जाता है। वो लोग को माना जाता है कि इससे जो है अच्छी प्रजनन क्षमता और घर में बेहतर कुटुंब आता है रिश्ते के लिए, इसीलिए ये लोग जवा पर्व को मनाता है, इतना याद रखना है। भक्ता पर्व आपका तमाड़ और उसके आसपास के इलाका में प्रचलित त्योहार है भक्ता पर्व। सरहुल जो है आपका आने वाला है, शायद 1 तारीख को है, 1 अप्रैल को है। तो सरहुल जो है चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ये झारखंड का सबसे बड़ा त्योहार है, विशेषकर उरांव जनजाति का ये सबसे बड़ा त्योहार है जिसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल वृक्ष वही वृक्ष है जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष है। और यहाँ उरांव जनजाति का जिक्र हुआ है, तो उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता अगर पूछे तो वो हो जाएगा आपका धर्मेश होगा। और उरांव जनजाति लोग कुड़ुख भाषा बोलते हैं, ठीक है। और कुड़ुख भाषा है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुख भाषा की लिपि तोलंग सिक्की लिपि है, ये आपको याद रखना है। हल पुनः जो है आपका जैसे अभी थोड़ा दिन बाद जो कृषि कार्य शुरू होगा, यानी कि खेतों में हल चलाने का काम होता है, तो सबसे पहला जो हल चलाने का जो नियम है उसे हल पुनः कहा जाता है। क्योंकि झारखंड जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि संबंधित सभी कार्यक्रम से पहले कुछ न कुछ त्योहार मनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, झारखंड को पढ़ रहे हैं या झारखंड का हैं, तो झारखंड के बारे में पूरा जानना ही होगा। विशेषकर यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनजाति के लोगों को, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के पूजा-पाठ को, यहाँ के जगह को, स्थल को, हवा-पानी सबको जानिएगा, तब जाके झारखंड में आप नौकरी करने योग्य बनिएगा। देखिए, निम्न में से कौन-सा खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हुए हैं? यानी हॉकी भी खेलता है और झारखंड का भी है। पहला है वीरेंद्र रकड़ा, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है दोनों, चौथा है दिवाकर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र लकड़ा नहीं है क्या? अच्छा, यहाँ हो जाएगा सी, वीरेंद्र लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा दोनों हॉकी खिलाड़ी हैं और झारखंड के हैं, और दोनों इंटरनेशनल लेवल तक हॉकी खेल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वीरेंद्र लकड़ा तो हॉकी खेलते ही हैं, भारतीय हॉकी टीम में ये शामिल भी हैं, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा के बारे में ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। लोग इनको प्यार से मारंग गोमके भी बोलते हैं, मारंग गोमके, ठीक है। और जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को कहाँ हुआ था? वर्तमान खूंटी जिले के टिकरा टोली में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 20 मार्च 1970 को हुआ था, और इनके मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया था, ठीक है। 1928 में जब एम्स्टर्डम में हॉकी ओलंपिक हो रहा था, उसमें ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और उन्होंने वहाँ पर गोल्ड मेडल भी दिलाया था। ये सब आपको याद रखना है। और झारखंड में हॉकी का जो स्टेडियम है जयपाल सिंह स्टेडियम, ये भी आपको याद रखना है। हॉकी भी या कुछ है, लेकिन जयपाल सिंह स्टेडियम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका। झारखंड के दुमका में क्या है? आपका इंडोर स्टेडियम है। और दुमका जो है क्या है? झारखंड की उप राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम आपका जमशेदपुर में है, ये आपको याद रखना है। जमशेदपुर में मोहन आहूजा स्टेडियम है, और टाटा स्पोर्ट स्टेडियम भी कहाँ है? जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। और जमशेदपुर की बात आया है तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। जमशेदपुर में ही टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया है। और जमशेदपुर के बारे में ये भी पूछता है कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साकची है, ठीक है। और जमशेदजी नसरवानजी टाटा का नाम से ही क्या है, इस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा है। उन्हीं के नाम पर इस शहर को टाटा शहर भी कहते हैं। रांची जो है, रांची झारखंड की राजधानी है। इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे झरने पाए जाते हैं, जैसे दसम, जोन्हा, हुंडरू, ये सब क्या है? रांची जिला के अंतर्गत ही आता है। और रांची बना है 1899 में, जिला बना है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि रांची मेरी जान,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है? पहला है लोन बॉल, दूसरा है तीरंदाजी, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है हॉकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। ये जो है निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ये जो है झारखंड की आदिवासी लड़की लोग है, जो कि आदिवासी समुदाय से आती है। ये गर्व की बात है और इन्होंने हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम बनाया है। इसीलिए कहा जाता है कि झारखंड में जो है सिमडेगा और खूंटी जो है हॉकी का गढ़ है। ठीक है, तो हम बता दें आपको, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, सबका संबंध हॉकी से रहा है। खूंटी निवासी निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी है, जबकि सलीमा टेटे ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला खिलाड़ी है। निक्की प्रधान अभी तक 2 बार और सलीमा टेटे 1 बार ओलंपिक में भाग ले चुकी है। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी 2022 में महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये सब बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, इधर है आपका पुस्तक का नाम, इधर है लेखक का नाम। ठीक है, तो पहला देखिए, घेरे के बाहर, यह है द्वारिका प्रसाद। दूसरा है पूनम एक याद, यह है गोपाल दास। तीसरा है समर शेष है, यह है विनोद कुमार। चौथा है रूपांतरण और इसका है विभूति भूषण। तो इसमें 3 गो जो सुमेलित है, लेकिन एक क्या है आपका सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सुमेलित नहीं है। और घेरे के बाहर द्वारिका प्रसाद नहीं लिखा है, पूनम एक याद गोपाल दास ही लिखा है, समर शेष है ये विनोद कुमार ही लिखा है, लेकिन रूपांतर को विभूति भूषण नहीं लिखा है। ठीक है, इनके जो रूपांतर के लेखक हैं राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण और भी किताब लिखे हैं और भी उपन्यास, उनके उपन्यास का नाम है सनसनाते सपने, वो भी राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया है, और रूपांतर भी क्या है, राधा कृष्ण के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है संथाली प्रवेशिका, डोमन साहू समीर। दूसरा है संथाली हिंदी कोश, केवल सोरेन। और तीसरा है ए वोकोबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ई एल पक्सुले। चौथा है बिंदु चांदन, बिंदु चंदन है या कहीं कहीं बिंदु चांदन भी लिखता है इसको, विश्वनाथ मुर्मू। तो यहाँ पर भी बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ऊपर सब मिलर संथाली प्रवेशिका कौन लिखा है, डोमन साहू समीर लिखा है। और संथाली हिंदी कोश भी कौन लिखा है, केवल या केवला सोरेन लिखा रहता है, वो भी वही लिखे हैं। ए वोकोबुलरी ऑफ संथाली लैंग्वेज, ई एल पुक्सुले लिखे हैं। ठीक है, ये अधिकतर पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए वोकोबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ई एल पुक्सुले द्वारा लिखा गया। लेकिन बिंदु चांदन नामक जो पुस्तक है, इसकी रचना विश्वनाथ मुर्मू नहीं, रघुनाथ मुर्मू ने किया है। क्या? रघुनाथ मुर्मू ने किया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसने बिहार विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? पहला है जीमुत वाहन सेन, दूसरा है कृष्ण बल्लाभ सहाय, तीसरा है नीलकंठ चटर्जी, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये जो तीनों व्यक्ति थे, जीमुत वाहन सेन, कृष्ण बल्लभ सहाय, नीलकंठ चटर्जी, ये सभी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, उस आंदोलन के समय इन लोगों ने बिहार विधान परिषद से अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि झारखंड क्षेत्र से निर्वाचित नीलकंठ चटर्जी, जीमुत वाहन सेन, कृष्ण बल्लभ सहाय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के विधान परिषद से त्यागपत्र देकर आम जनता की व्यापक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया था। ये आपको याद रखना है। तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। इसी में महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी नामक स्थान, जहाँ पर नमक बनता है, वहाँ जाकर नमक कानून को तोड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। ये नमक कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, और आज का आखिरी क्वेश्चन है।
ये देखने के लिए 20 क्वेश्चन है, लेकिन कम से कम हम एग्जाम्पल दे के 80 या 100 क्वेश्चन तो कर ही देते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए थे। दूसरा है देवघर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व सखाराम देवस्कर ने किया। तीसरा है असहयोग आंदोलन में पहाड़िया जनजाति के लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और चौथा है आपका असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाला पहाड़िया नेता जबड़ा पहाड़िया आंदोलन था। तो सबसे पहले आपको बता दे कि असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था? ये हुआ था शुरू महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा और सत्य पर विश्वास करते थे, तो ये अहिंसात्मक क्या था? आंदोलन था। लेकिन इसमें हिंसा हो जाता है, चौरा चौरी कांड हो जाता है, तब ये 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा वापस बंद कर दिया गया था। तो जितना यहाँ लिखे हैं सब असहयोग आंदोलन के बारे में लिखे हैं। तो इसमें जो है असत्य को पहचानना तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में लिखे हैं कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाला पहाड़िया नेता जबरा पहाड़िया थे। ये जो है आपका गलत हो जाएगा। असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वाले पहाड़िया नेता जबड़िया पहाड़िया था। अरे इसमें क्या था? सत्य को पहचानना है कि असत्य को? असत्य को पहचानना था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबरा पहाड़िया वाला ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका असत्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक कीजिए, और कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी लगता है, जैसे लगातार कंटिन्यू बोलने में कभी कभी भूल चूक हो जाता है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, तो हम उसको संशोधित करके बता देंगे, या तो हमको भी याद आ जाए कि कहाँ पर गलती किए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा ध्यान से आप भी पढ़िए, और कहीं बाय मिस्टेक कहीं छूट जाता है तो आप हमें भी इंगित कीजिए, बताइए कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, तो हम उसको संशोधित कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।